कभी कभी चोट थप्पड़ मुक्कों से नहीं बल्कि कहे गए शब्दों से लगती है। आज इस शानदार कहानी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स भी रहेंगे जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपकी इंग्लिश बेहतर बन पाए। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें ऐसी ही मज़ेदार 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये हमारी ई बुक है जो कि स्पोकन इंग्लिश बूस्टर के लिए है, आपकी स्पोकन इंग्लिश को अच्छा करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। द पेन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स शब्द होते हैं, लफ्ज़ भी बोलते हैं, लफ्ज़। तो दर्द है, किसका दर्द है? वर्ड्स का, लफ्ज़ों का दर्द है, शब्दों का दर्द है। जब आई वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, जब मैं था 20 ईयर्स ओल्ड, 20 साल का जब मैं था। आई मेट, ठीक है, मीट की सेकेंड फॉर्म मेट, मैं मिला था। अ बॉय, एक लड़के से, ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन मिला। फॉर इंग्लिश प्रैक्टिस, अंग्रेजी में अभ्यास करने के लिए जो है मैं एक लड़के से जो है वो मिला था। वी यूजुअली, यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर, तो हम आमतौर पर, अक्सर बोल सकते हो आप, टॉक्ड इन इंग्लिश, हम अंग्रेजी में जो है वो बातचीत करते थे। टू इम्प्रूव आवर स्पीकिंग, सुधार करने के लिए, आवर स्पीकिंग यानी कि हमारी जो बोली है, अंग्रेजी की जो बोली है वो सुधार करने के लिए हम जो है इंग्लिश के अंदर बातचीत करते थे। तो ऐसा ही होता है कि ऑनलाइन पार्टनर ढूंढते हैं, फिर उसके साथ में डेली प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश में। तो ऐसा ही हुआ था मेरे साथ में। हिज नेम वॉज राजेश, उसका नाम राजेश था। हिज इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स वर अमेजिंग, यानी कि उसकी जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स है, तो अंग्रेजी बोलने का जो उसका कौशल है, वह था अमेजिंग, यानी कि अमेजिंग था, यानी कि बहुत ही अद्भुत था, बहुत अच्छे से बोलता था वो, प्रभावशाली ढंग से बोलता था। इम्प्रेस हो गया मैं भी। डैश लगा के लिखा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मच बेटर देन माइन, यानी कि बहुत ही अच्छा था कंपैरिजन के लिए, देन माइन यानी कि मेरे वाली स्किल से, कि मैं जैसी इंग्लिश बोलता हूँ उससे तो बहुत अच्छा था उसका। आई वॉज इम्प्रेस्ड, मैं क्या था? इम्प्रेस्ड था, प्रभावित था। एंड और स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, और शुरू कर दिया मैंने प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करना, विथ के साथ में, इवन मोर डेडिकेशन, यानी कि अधिक जो डेडिकेशन है, समर्पण है, उसके साथ में मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। क्योंकि वही उनका, राजेश जो है उसका अच्छा था, इंग्लिश बोलने का स्किल उसका अच्छा था। तो एक होता था ना कि सामने वाले का अच्छा होता है तो आप अपने आप जो है डेडिकेशन के साथ में लग जाते हैं। तो वही हुआ। एज टाइम पास्ट, यानी कि जैसे ही टाइम पास, समय बीता, आवर इंग्लिश कन्वर्सेशंस, यानी कि हमारे जो इंग्लिश के जो कन्वर्सेशंस थे, बातचीत जो थी, स्लोली, धीरे धीरे, टर्न इनटू पर्सनल टॉक्स, ठीक है, वो बदल गई। किस में बदल गई? पर्सनल टॉक्स, यानी कि व्यक्तिगत जो बातें होती हैं, टॉक्स जो होती हैं, उसमें जो है वो बदल गई। वी बिकेम क्लोजर, हम आ गए, ठीक है, बिकम मतलब हो जाना होता है, तो हम हो गए क्लोजर, क्लोजर करीब, ठीक है, तो करीब होने के लिए हम क्लोजर का यूज करते हैं, कि कहते हैं ना उसका एक क्लोजर शॉट लेना, करीब से जो उसका एक शॉट लो, उसकी एक फोटो लो, ठीक है। तो वैसे ही कोई रिश्ता होता है वो गहरा हो जाता है तो भी हम क्लोजर का यूज करते हैं। तो वी बिकेम क्लोजर, हम करीब हो गए। एंड और इवेंचुअली, इवेंचुअली आखिरकार, वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड, और हम जो है वो बन गए बेस्ट फ्रेंड्स, यानी कि अच्छे दोस्त जो है वो हम बन गए। तो ऐसा ही होता है कि आप जब स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हो, एक दूसरे से बातें शेयर करते हो, तो पर्सनल बातें भी शेयर करने लग जाते हो धीरे धीरे, कि दुख दर्द की बातें, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, वगैरह वगैरह। तो उससे जो है दोस्ती जो है वो धीरे धीरे गहरी हो जाती है और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वी टॉक्ड डेली, हमने क्या किया? हम बात करते थे डेली, रोजाना बात करते थे। ऑन फोन कॉल्स टू, यानी कि फोन कॉल्स के ऊपर भी, फोन के ऊपर भी हम, ठीक है, टू भी के लिए आया है, तो हम रोजाना फोन पर भी बात जो है वो करते थे। राजेश बिलोंग टू, ठीक है, तो बिलोंग टू अ पुअर ट्राइबल फैमिली इन बिहार। अब राजेश जो है वो कहाँ से बिलोंग करता था, कहाँ से आता था राजेश? एक गरीब जो ट्राइबल फैमिली है, यानी कि आदिवासी जो परिवार है इन बिहार, तो वहां से राजेश आता था। ही डिडंट इवन हैव प्रॉपर क्लॉथ्स टू वियर, उसके पास में नहीं थे, ठीक है, तो यहाँ पे हैव जो लगाया है एज अ वर्ब की तरह यूज हो रहा है। जैसे कि ही डिडंट हैव, यानी कि उसके पास में नहीं थे, इवन यानी कि भी, उसके पास में नहीं थे, क्या नहीं थे? प्रॉपर क्लोथ्स, यानी कि जो उचित जो कपड़े होते हैं, ठीक ठाक कपड़े जो होते हैं वो भी नहीं थे, टू वियर पहनने के लिए।
एंड और आई वॉज फ्रॉम मुंबई, और मैं कहाँ से था, मुंबई से था मैं। फ्रॉम अ हाई क्लास फैमिली, यानी कि एक उच्च वर्ग की जो परिवार होता है, यानी कि ठीक ठाक थोड़े पैसे वैसे वाले, ठीक है, तो उस वाले परिवार से था। विथ कंफर्ट एंड लग्जरी, यानी कि कंफर्ट और लग्जरी, आराम और ऐशो आराम के साथ वाले जो परिवार होते हैं उनमें से मैं बिलोंग करता था। डिस्पाइट आवर डिफरेंट वर्ल्ड्स, डिस्पाइट के बावजूद, और हमारे डिफरेंट वर्ल्ड्स यानी कि अलग अलग दुनियाओं के बावजूद, क्योंकि राजेश तो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है जो कि ट्राइबल है, और मैं जो हूँ मुंबई से बिलोंग करता हूँ, तो हमारी दुनिया जो है वो अलग अलग है। तो हमारी अलग अलग दुनियाओं के बावजूद भी इंग्लिश ब्रॉट अस टुगेदर, और जो अंग्रेजी है, क्योंकि अंग्रेजी हम सीखते थे, तो उसने क्या कर दिया, हमें ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म ब्रॉट ले आई, अस हमको, टुगेदर साथ में ले आई, एज फ्रेंड्स यानी कि के रूप में, फ्रेंड्स दोस्तों के रूप में जो है हमें साथ में ले आई। वन डे, एक दिन, वाइल टॉकिंग, जब हम बात कर रहे थे, आई इनवाइटेड हिम, मैंने जो है आमंत्रित किया उसको, टू मुंबई, मुंबई आमंत्रित किया मैंने कि भाई मुंबई आ जाओ। आई प्रॉमिस्ड हिम, मैंने वादा किया उससे, आई वुड टेक हिम अराउंड द सिटी, कि मैं जो है वो, ठीक है, देखो यहाँ पे अराउंड द सिटी का मतलब होता है कि सिटी के चारों ओर घुमाना, यानी कि आसपास की चीजें जो होती है वो दिखाना, कि आई वुड टेक, मैं लेके जाऊंगा उसे, अराउंड द सिटी, सिटी के चारों ओर जो है वो, यानी कि आसपास जो शहर है वहां पे मैं उसे लेकर जाऊंगा। एंड और शो हिम, दिखाऊंगा उसे, ऑल द ब्यूटीफुल प्लेसेस, सारे के सारे जो खूबसूरत स्थान हैं, क्योंकि मुंबई के अंदर तो अच्छी अच्छी चीजें हैं, अच्छे अच्छे स्थान हैं, तो वो सारे के सारे मैं उसे दिखाऊंगा। एट फर्स्ट, पहले तो, ही रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया, बट लेकिन, आफ्टर आई इंसिस्टेड, के बाद में, आई इंसिस्टेड, मैंने जोर दिया, इंसिस्ट करना होता है जोर देना, कि अरे भाई चलना, आना ही पड़ेगा, तेरे को आना ही पड़ेगा, तो इंसिस्ट कर रहे हो आप, जोर दे रहे हो तो। लेकिन आई इंसिस्टेड अगेन एंड अगेन, मैंने बार बार जो है उसको जोर दे करके कहा, जोर दिया उस पर, ही फाइनली अग्रीड, वो आखिरकार क्या हो गया, सहमत हो गया। ठीक है, तो सहमत हुआ कि ठीक है भाई आ जाऊंगा, तुम इतना बुला ही रहे हो। आई बुक्ड हिज ट्रेन टिकट, मैंने जो है उसकी ट्रेन की जो टिकट है वो बुक कर दी। आफ्टर 36 आवर्स, यानी कि 36 घंटों के बाद, ठीक है, ऑफ लॉन्ग ट्रेवल, यानी कि लंबा जो ट्रैवल है, यात्रा है, तो 36 घंटों की लंबी यात्रा के बाद, ही फाइनली रीच, जो है आखिरकार जो है वो पहुंचा, मुंबई, मुंबई, तो वो मुंबई पहुंचा आखिरकार 36 घंटे की यात्रा करके, क्योंकि बिहार से मुंबई आने में लगभग 36 से 40 घंटे तो लग ही जाते हैं ट्रेन में। आई वेंट टू पिक हिम अप फ्रॉम द स्टेशन, मैं गया, पिक हिम अप यानी कि उठाने के लिए उसको, नहीं, पिक हिम अप का मतलब होता है कि उसको रिसीव करने के लिए जो है मैं गया। कहते हैं ना कि ड्रॉप कर देना मेरे को, यानी कि छोड़ देना, पिक कर लेना मेरे को, कि मेरे को ले आना आप स्टेशन से, तो वैसे ही मैं गया उसको पिक करने के लिए, उसको गया फ्रॉम द स्टेशन, स्टेशन से, एंड और ब्रॉट हिम होम, और लेकर के आया उसे, घर लेकर के आया, कि स्टेशन पे गया उसको लेकर के आया। आई वेलकम्ड हिम वार्मली, ठीक है, तो मैंने उसका जो है वेलकम किया, ठीक है, स्वागत किया उसका, वार्मली यानी कि गर्म जोशी से जो है उसका स्वागत किया। बट लेकिन, माई मदर वॉज शॉक्ड, और मेरी मदर जो है वो क्या थी, शॉक्ड थी, हैरान थी, अनहैप्पी और नाखुश थी उसको देख करके। हिज क्लोथ्स वर ओल्ड, अब जो मेरा दोस्त आया है राजेश बिहार से, तो उसके जो कपड़े हैं वह थे ओल्ड, पुराने थे, डस्टी यानी कि धूल में भरे हुए, जैसे धूल के कण चिपके हुए रहते हैं, गंदा हो रखा हो, एंड और डर्टी, और गंदे थे, धूल से भरे हुए और गंदे थे, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ऑफ, देखो बिकॉज अकेला है तो क्योंकि, बिकॉज ऑफ आइस तो की वजह से, किसकी वजह से, द लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा की वजह से, क्योंकि 36 घंटे की उसने यात्रा की थी, तो ट्रेन में थोड़ी ना कपड़े बदलते हैं, जो पहन के चढ़ते हैं वही पहन के उतर जाते हैं, तो कपड़े गंदे हो जाते हैं। माई मदर लुक्ड एट हिम, मेरी मम्मी ने देखा उसे, फ्रॉम हेड टू टो, तो यानी कि होता ना कि सिर से लेकर के पाँव तक, ऊपर से नीचे तक उसको देखा, एंड सेड लाउडली, और कहा, जोर से कहा, लाउडली कहा, व्हाट काइंड ऑफ पुअर फ्रेंड, किस प्रकार के गरीब दोस्त, हैव यू ब्रॉट होम, इनकी तुम लाते हो घर पर, ठीक है, ब्रिंग से यहाँ पे थर्ड फॉर्म है हैव के साथ में, कि लेके आए हो, किस प्रकार के गरीब दोस्त तुम लेकर के आए हो घर पे, तो ऐसा जो है मॉम ने जो है वो कह दिया, जोर से कह दिया उसके सामने। ही इवन लुक्स लाइक अ थीफ, यानी कि वह दिखता है,
ठीक है, दिखता भी है, ठीक है, वह दिखता भी है लाइक की तरह, अ थीफ, एक चोर की तरह दिखता भी है। तो ऐसी थी मम्मी की, वही मॉम तो फैशनेबल है, मुंबई की है। तो बिहार का एक लड़का देखा जो कि थोड़ा गरीब है, गंदे कपड़े पहने हुए हैं, तो उसने बोल दिया कि अरे किस प्रकार के दोस्त लेके आए हो तुम, ये तो दिखता भी गरीब है, ठीक है, गरीब नहीं दिखता भी चोर है, चोर के जैसा दिखता है ये। तो हर वर्ड्स हिट राजेश, और उसके जो वर्ड्स थे, हर वर्ड्स यानी कि उसकी मम्मी के जो वर्ड्स थे, उसकी मम्मी की नहीं, मेरी मम्मी के जो वर्ड्स थे, उसने क्या कर दिया, हिट कर दिया, आहत कर दिया, यानी कि ऐसे चोट पहुंचा दी राजेश, राजेश को हार्ड, यानी कि एकदम जोर से जो है चोट पहुंचाई, हिट हार्ड यानी कि जोर से, ऐसे अंदर तक चोट लग जाना। आई सॉ इट इन हिज आईज, मैंने देखा इट, इसको यानी ये जो चोट, ये जो अपमान है उसको देखा, हिज आईज, उसकी आंखों में देखा। बट लेकिन ही डिडंट से अ सिंगल वर्ड, लेकिन उसने जो है वो नहीं कहा अ सिंगल वर्ड, ठीक है, तो एक सिंगल वर्ड जो, एक सिंगल जो शब्द जो है वो भी उसने नहीं कहा, एक भी शब्द उसने नहीं कहा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में, आई आस्क्ड हिम, मैंने कहा उससे, लेट्स गो फॉर अ वॉक, ठीक है, तो लेट्स गो, आओ चलते हैं, फॉर अ वॉक यानी कि एक वॉक के लिए चलते हैं, घूम के आते हैं थोड़ा, नियर द बीच, बीच के पास में चलते हैं, वॉक के लिए चलते हैं, क्योंकि मुंबई में है तो बीच तो होगा ही। ही रिप्लाइड सॉफ्टली, उसने जवाब दिया सॉफ्टली, धीमे से जवाब दिया उसने। आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद में, माई ट्रेन इज शेड्यूल्ड, मेरी ट्रेन जो है वो शेड्यूल्ड है, यानी कि नियत तय की गई है, कि ट्रेन शेड्यूल होती है ना कि 9 बजे जाएगी, तो वैसे ही। आई एम गोइंग बैक, मैं वापस जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि राजेश ने कहा कि मैं नहीं रुका भैया, मैं वापस जा रहा हूँ, मेरी ट्रेन है 1 घंटे के बाद में। आई वॉज शॉक्ड, मैं हैरान था। व्हाट, क्या? यू जस्ट अराइव, तुम बस आए हो, कि पहुंचे हो, कि अराइव का मतलब क्या, पहुंचना, तो तुम बस पहुंचे हो, एंड और नाउ अब यू वांट टू गो बैक, अब तुम चाहते हो वापस जाना। आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, कि अभी तो आए हो और अभी तुम वापस जाना चाहते हो। ही ओनली सेड, उसने केवल कहा, इट्स अर्जेंट, यह क्या है, अर्जेंट है, यानी कि बहुत जरूरी है। आई नीड टू गो, मुझे जरूरत है, टू गो, जाने की मुझे जरूरत है। आई न्यू वेरी वेल, मैं जानता था, वेरी वेल बहुत अच्छे से मैं जानता था, दैट की माई मदर्स वर्ड्स, मेरी मम्मी के जो शब्द हैं, वर्ड्स शब्दों ने, मेरी मम्मी के शब्दों ने क्या किया, हैड हर्ट हिम डीपली, तो वो चोट पहुंचाए हैं, हिम उसको, डीपली गहराई से चोट पहुंचाए हैं। ये चीज जो है आई न्यू, मैं जानता था, मुझे पता था कि भाई मॉम ने उसको चोर वोर बोला है तो उसको बुरा लग गया। आई फेल्ट गिल्टी, मैंने महसूस किया, गिल्टी महसूस किया, यानी कि ऐसे एकदम पछतावा जो होता है वो महसूस किया। बिकॉज, क्योंकि आई कुडंट स्टॉप हर, क्योंकि मैं रोक नहीं सका उसको, मेरी मम्मी को मैं रोक नहीं सका जब वो ऐसा बोल रही थी उसको देख करके कि ये तो चोर लगता है। आई कुडंट इवन लुक हिम इन द आईज, यानी कि मैं देख नहीं सका, इवन यानी कि भी, लुक देखना होता है, तो मैं देख नहीं सका हिम, उसको, इन द आईज, के हिम इन द आई, यानी कि आंखों में उसके मैं देख नहीं सका, लुक हिम इन द आईज, क्योंकि उसके आंखों में मैं देख नहीं सका। आई बेग्ड हिम, मैंने भीख मांगी, ठीक है, बेग का मतलब भीख मांगना होता है, गिड़गिड़ाना होता है कि अरे भाई रुक जा यहीं पे, वैसे ही। तो आई बेग्ड हिम, मैंने गिड़गिड़ाया, मैं गिड़गिड़ाया, उसके सामने गिड़गिड़ाया, टू स्टे, रुकने के लिए, एटलीस्ट 1 डे, कि कम से कम एक दिन तो रुक जा, एक दिन रुकने के लिए। बट लेकिन ही रिफ्यूज्ड, लेकिन उसने मना कर दिया। ही आस्क्ड मी, उसने कहा मुझसे, टू ड्रॉप हिम, छोड़ने के लिए उसको, एट द रेलवे स्टेशन, की जो रेलवे स्टेशन है वहां छोड़ने के लिए उसने कहा कि मेरे को रेलवे स्टेशन छोड़ दो। व्हेन, जब द ट्रेन अराइव्ड, जब ट्रेन जो है वो पहुंची, अराइव हुई यानी कि कहीं से चल के आ रही होगी, स्टेशन पे पहुंची। वी स्टूड देयर क्वाइटली, हम खड़े थे वहां पर क्वाइटली, एकदम शांत तरीके से खड़े थे। सडनली, अचानक, राजेश टुक आउट एन एप्पल, राजेश ने क्या किया, टेक आउट की सेकंड फॉर्म, टुक आउट, बाहर निकाला, एन एप्पल, एक सेब बाहर निकाला, एंड अ स्मॉल नाइफ, एक छोटा चाकू बाहर निकाला, फ्रॉम हिज बैग, अपने बैग से। ही कट हिज पाम स्लाइटली एंड सेड, उसने क्या किया, काटा, हिज पाम, अपनी जो हथेली होती है उसको उसने काटा, स्लाइटली यानी कि हल्के से, एंड सेड, कहा उसने, कम टू माई विलेज आफ्टर 1 ईयर, आना मेरे गांव आना, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद आना। तो अपनी हथेली पे थोड़ा सा ऐसे कट लगाता है और बोलता है कि मेरे गांव आना 1 साल बाद में,
दिस वुंड यानी कि ये जो घाव है, ठीक है, वो जो कट का जो घाव है, विल हील, वो ठीक हो जाएगा, बट लेकिन कम, आना, एंड और रिमेंबर, याद रखना, दिस मोमेंट, इस पल को याद रखना, ऐसा जो उसने कहा। देन उसके बाद में ही बोर्डेड द ट्रेन, वो चढ़ गया ट्रेन में, एंड लेफ्ट, और चला गया। तो इतना ही बोला उसने, अपने हाथ पे कट लगाया और बोला कि 1 साल बाद में आना, बस तुम इस पल को याद रखना, ठीक है, और इस घाव को याद रखना, ऐसा। 1 ईयर लेटर, 1 साल बाद में क्या हुआ? आई केप्ट माई प्रॉमिस, मैंने कीप मतलब रखना होता है, केप्ट रखा मैंने, माई प्रॉमिस मेरा वादा रखा मैंने। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, आई वेंट टू हिज विलेज, मैं उसके गांव गया। हिज फैमिली वेलकम्ड मी, उसके परिवार ने क्या किया? स्वागत किया मेरा। विथ सो मच वार्मथ, यानी कि इतनी ज़्यादा वार्मथ, यानी कि गर्मजोशी के साथ में कि अरे आओ बेटा आओ, इतने टाइम बाद आए हो, तो इस हिसाब से करते ना वैसे। रिस्पेक्ट, सम्मान, सम्मान दिया, एंड और लव, प्यार दिया, ठीक है, तो प्यार से, वार्म थे, रिस्पेक्ट से मेरा स्वागत किया। हिज पेरेंट्स टॉक टू मी, उसके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उन्होंने बात की मेरे से, लाइक की तरह, लाइक का मतलब पसंद करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे एज इन कंजंक्शन की तरह यहाँ आ रहा है, लाइक की तरह, किसकी तरह? आई वॉज देयर ओन सन, इस तरह बात किया कि जैसे मैं उनका खुद का बेटा हूँ, इस तरह से उन्होंने मेरे से बातचीत की। हिज फ्रेंड्स केम टू मीट मी टू, हिज फ्रेंड्स, राजेश के जो दोस्त थे, क्योंकि मैं बिहार गया था उसके यहाँ पे, तो उसके जो दोस्त थे वो आए, टू मीट मी, मिलने आए मुझसे, टू यानी कि भी, यानी कि मुझसे मिलने भी आए, उसके दोस्त जो थे वो मिलने भी आए। वन नाइट, एक रात को, राजेश एंड आई सेट अंडर द मूनलाइट, राजेश और मैं क्या कर रहे थे? बैठे थे अंडर द मूनलाइट, यानी कि चांदनी में बैठे थे, चांद की जो रोशनी होती है उसमें बैठे थे। ही लुक्ड एट मी, उसने देखा मेरे को, एंड सेड, कहा उसने, डू यू रिमेंबर द कट आई मेड ऑन माई हैंड इनसाइड द ट्रेन, क्या तुम्हें याद है? ठीक है, ये रिमेंबर है तुम्हें, द कट यानी कि वो कट याद है, यानी कि वो जो चोट लगी थी वो याद है। आई मेड यानी कि मैंने जो है वो बनाई थी, ऑन माई हैंड, अपने हाथ पर, मैंने अपने हाथ पर जो कट लगाया था वो तुम्हें याद है? इनसाइड द ट्रेन, ट्रेन के अंदर, यानी जब ट्रेन में चढ़ रहे थे तो वो कट लगाया था ना, उसने सेब निकाला था और चाकू निकाला था। आई हेल्ड हिज हैंड, मैंने पकड़ा उसका हाथ, एंड सर्च्ड, खोजा मैंने, फॉर द वुंड, घाव के लिए खोजा कि अरे कहाँ लगा था कट, घाव कहाँ है? यस, बट आई कांट सी एनीथिंग नाउ, लेकिन मैं नहीं देख सकता, एनीथिंग कुछ भी नाउ, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं देख सकता। वेयर इज द स्कार, ठीक है, तो स्कार कहाँ है? स्कार का मतलब होता है जो निशान पड़ जाता है ना कट लगने पे, वो कहाँ है? राजेश स्माइल्ड सैडली, राजेश मुस्कुराया, सैडली यानी कि दुखी रूप से वो मुस्कुराया, एंड सैड, उसने कहा, द वुंड हील्ड, और जो वुंड था, घाव था, वो हील्ड यानी कि वो भर गया, ठीक है, तो जो घाव था कट लगने से वो भर गया। बट लेकिन द पेन फ्रॉम द वर्ड्स, लेकिन जो दर्द है फ्रॉम द वर्ड्स, शब्दों का, योर मदर सेड, तुम्हारी माँ ने जो शब्द कहे थे उनका जो दर्द है, दैट वुंड, वो वाला घाव जो है, इज स्टिल इनसाइड में, वो अभी भी मेरे अंदर है। तुम्हारी माँ ने जो शब्द कहे थे वो अभी भी मेरे अंदर है। आई फाइनली अंडरस्टूड, मैं आखिरकार समझ गया। वॉट ही मेंट, क्या उसका मतलब था, वो मैं अब समझ गया। डैश लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वर्ड्स कैन हील और हर्ट, जो शब्द जो होते हैं वो हील कर सकते हैं, यानी हील करना, ठीक करना, घाव भर जाता है, वैसे ठीक कर सकते हैं, और हर्ट, दुख पहुंचा सकते हैं। तो शब्द जो होते हैं वो किसी को ठीक भी कर सकते हैं और किसी को दुख भी पहुंचा सकते हैं। वर्ड्स कैन क्रिएट लव, जो शब्द जो होते हैं वो कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, प्यार पैदा कर सकते हैं, और या फिर लाइफ लॉन्ग पेन, जीवन भर का दर्द जो है वो भी पैदा कर सकते हैं, दे सकते हैं, जो शब्द जो होते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग अ फ्यू डेज देयर, आफ्टर के बाद में, स्पेंडिंग बिताने के बाद में, अ फ्यू डेज कुछ दिन बिताने के बाद में, देयर वहाँ पर, आई रिटर्न टू मुंबई, मैं लौट आया, मुंबई लौट आया, एंड और टोल्ड एवरीथिंग ऑनेस्टली, और कहा एवरीथिंग, सब कुछ कहा, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, टू माई मदर, मेरी माँ को जो है मैंने सब कुछ कहा, ईमानदारी से कहा। शी फेल्ट गिल्टी, उसने महसूस किया, गिल्टी महसूस किया, ऐसे पछतावा महसूस किया, एंड और अपोलोजाइज्ड, माफ़ी मांगी, टू राजेश, राजेश से, ओवर द फोन, फ़ोन के ऊपर माफ़ी मांगी, क्योंकि मम्मी जो है वो तो वापस जा नहीं सकते ना, तो उसने फ़ोन के ऊपर ही राजेश से माफ़ी मांगी कि बेटा मैंने तुम्हें गलत बोल दिया, चोर वोर बोल दिया, मुझे माफ़ कर दो। आवर फ्रेंडशिप कंटिन्यूड, हमारी जो फ्रेंडशिप है, मित्रता है, वो जारी रही, बट लेकिन
राजेश एडमिटेड, राजेश ने ऐसे स्वीकार किया, उसने माना दैट कि दोज हार्टफुल वर्ड्स यानी कि जो दुखदाई जो शब्द थे, हैड क्रिएटेड, उन्होंने क्या है पैदा कर चुके थे वो, अ पेन एक दर्द पैदा कर चुके थे, दैट स्टिल लिव्ड इनसाइड हिम, जो क्या है अभी भी रहता था इनसाइड अंदर हिम उसके, तो उसके अंदर रहता था ऐसा जो दर्द है वो, जो उसके शब्द थे उनकी माँ के जो दुखदाई शब्द थे वो एक ऐसा दर्द क्रिएट कर चुके थे जो अभी भी उसके अंदर रहता था। ऐसा जो है उसने बोला, उसने क्या किया एडमिट किया, उसने माना, उसने स्वीकार किया राजेश ने। तो इसके साथ में कहानी कंप्लीट होती है यहाँ पे कि भाई शब्द जो होते हैं वो बहुत ही सोच समझ कर बोलने चाहिए, तो दुख पहुंचा देते हैं वो। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, स्टोरी का जो मोरल है वो क्या है, वर्ड्स आर पावरफुल, जो शब्द होते हैं पावरफुल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, डैश लगा के यूज देम, उपयोग कीजिए उनका, टू लिफ्ट पीपल, उठाने के लिए लोगों को, नॉट ब्रेक, ना कि तोड़ने के लिए, देम उनको, लोगों को तोड़ने के लिए नहीं, उनको उठाने के लिए आप जो है शब्दों का यूज कीजिए, उनको इनकरेज कीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए, ना कि उन्हें आप डिमोटिवेट करें, रिश्ता तोड़ने पे मजबूर करें, दुखी करें, ऐसा मत कीजिए। दे कैन बिकम अ वुंड, जो शब्द होते हैं कैन बिकम, वो बन सकते हैं, अ वुंड एक घाव बन सकते हैं, दैट द हार्ट रिमेंबर्स फॉरएवर, और जिसे जो हार्ट है दिल जो है वो रिमेंबर्स याद रखता है, फॉरएवर हमेशा के लिए याद रखता है। तो शब्द जो होते हैं वो घाव बन सकते हैं ऐसा, ठीक है, तो जिसे जो अपना दिल होता है वो हमेशा के लिए याद रखता है, तो ऐसा मत कीजिए, शब्दों को नाप तोल करके सही से यूज कीजिए। वर्ड मीनिंग्स है, वर्ड मीनिंग्स देखते हैं इस कहानी की। कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, ये हमारी बुक है स्टोरीज दैट टीच एंड टच, 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स के साथ में आती है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश बूस्टर की बुक है, पीडीएफ है, जो कि आपको हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आइए, ये हमारी वेबसाइट है hifienglish.in, इसके ऊपर आपको ई बुक मिल जाएंगी, ये सारी की सारी आप ले सकते हैं वहाँ से, अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। लग्जरी, लग्जरी का मतलब होता है विलासिता, ठीक है, तो विलासिता कुछ ज़्यादा ही हिंदी हो गया। सिंपल सी बात है कि यदि कोई चीज़ आपके पास में कोई महंगी आरामदायक चीज़ है तो वो लग्जरी में आएगी। अ वेरी कंफर्टेबल, एक बहुत ही आरामदायक, एंड एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, एक्सपेंसिव महंगी, लाइफस्टाइल जीवन शैली, तो वो क्या है लग्जरी लाइफ है, ठीक है, तो लग्जरी लाइफ जीता है यानी कि बहुत ही आरामदायक और महंगी लाइफस्टाइल है उसकी, इसलिए उसको लग्जरी लाइफ है। इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित होता है, फीलिंग एडमिरेशन, ठीक है, फीलिंग महसूस करना, एडमिरेशन प्रशंसा महसूस करना, और रिस्पेक्ट सम्मान महसूस करना फॉर समवन किसी के लिए, तो क्या हो गया इम्प्रेस्ड हो गए, ठीक है, तो मैं इम्प्रेस हो गया उसकी इंग्लिश देख करके, यानी कि मैंने उसके लिए सम्मान महसूस किया, ठीक है, उससे मैं प्रभावित हुआ हूँ। ओके। डेडिकेशन, डेडिकेशन का मतलब समर्पण होता है। बीइंग फुली कमिटेड, होना पूरी तरह से, कमिटेड होना यानी कि वचनबद्ध होना पूरी तरह से, टू डूइंग समथिंग करने के लिए कोई चीज, ठीक है, तो कमिटेड टू वचनबद्ध होना। ट्राइबल का मतलब आदिवासी होता है। रिलेटेड टू ट्राइब्स, जो रिलेट कर मतलब संबंधित होता है ट्राइब से यानी कि जो भी आदिवासी होते हैं उनसे संबंधित होता है, या फिर ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ यानी कि पारंपरिक जो समुदाय होते हैं, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ जो अपने ही मतलब कि तौर तरीकों से रहते हैं, तो वही होते हैं ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़, तो उनसे संबंधित हो। रिफ्यूज्ड मना किया, ठीक है, इनकार करना। सेड नो कहना, ना कहना, ना कहा टू समथिंग किसी चीज़ को, तो रिफ्यूज़ करना होता है मना करना, कि राजेश से बोला था कि आओ आओ मुंबई आओ, तो उसने मना कर दिया, लेकिन बहुत बार इंसिस्ट किया यानी कि इंसिस्टेड, जोर दे करके कहा तो वो मान गया आने के लिए, ठीक है, तो इंसिस्टेड मतलब होता है जोर दे करके ना, ऐसा करना कि अरे भाई आओ ना, ज़बरदस्ती, ज़बरदस्ती तो नहीं देंगे, जोर देना ही कहेंगे। स्ट्रांगली डिमांडेड, ठीक है, उनकी बहुत ही मजबूती से मांग की गई हो, या फिर इनकरेज्ड समथिंग यानी प्रोत्साहन किया गया हो समथिंग किसी चीज़ को लेकर के, आओ 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 वैसे। शॉक्ड मतलब हैरान या स्तब्ध होता है। वेरी सरप्राइज्ड और अपसेट यानी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज, आश्चर्यचकित, और अपसेट दुखी, तो शॉक्ड। अनहैप्पी, अनहैप्पी का मतलब नाखुश होता है। नॉट प्लीज्ड, फीलिंग अपसेट, ठीक है, तो जो खुश नहीं है, प्लीज का मतलब होता है प्रसन्न, खुश, और या फीलिंग अपसेट यानी कि जो दुखी है तो वो क्या है अनहैप्पी है। डस्टी, डस्टी का मतलब धूल भरा होता है, ठीक है। कवर्ड विथ ड्राई डर्ट और डस्ट, ठीक है, यानी कि ढका हुआ हो, ड्राई डर्ट यानी कि
सूखी हुई जो डर्ट होती है, गंदगी होती है उससे, या फिर डस्ट से, धूल से जो ऐसे ढका हुआ हो, तो उसी को डस्टी बोलते हैं। तो कपड़े जो हैं उसके डस्टी हो गए थे क्योंकि उसने ट्रेन में ट्रैवल किया था 36 घंटे तक। वो थीफ मतलब चोर होता है, अ पर्सन हु स्टील्स, एक व्यक्ति जो चुराता है वो क्या है, थीफ है। डीपली मतलब गहराई से, वेरी स्ट्रांगली और सीरियसली, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली, मजबूत आप बोल सकते हैं, या सीरियसली गंभीरता से कोई चीज़ हो तो डीपली बोलेंगे अपन। अर्जेंट का मतलब जरूरी, अत्यावश्यक, बहुत ही ज़्यादा जरूरी, ठीक है। नीडिंग इमीडिएट अटेंशन, जरूरत हो जिसमें तुरंत इमीडिएट अटेंशन, ध्यान की, तो वो अर्जेंट होता है कि भाई अर्जेंट वर्क है, तुरंत ध्यान दीजिए आप इसके ऊपर, वही। रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड का मतलब होता है इनकार कर दिया। डिड नॉट अग्री टू डू समथिंग, यानी कि सहमत नहीं हुआ, ठीक है, अग्री नहीं हुआ, सहमत नहीं हुआ, टू डू समथिंग, करने के लिए कोई चीज़, तो रिफ्यूज्ड। वुंड का मतलब घाव होता है, एन इंजरी ऑन द स्किन, इंजरी, इंजरी मतलब वो घाव से, चोट से संबंधित है, ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर, तो वो क्या हो गया, वुंड हो गया। हील का मतलब ठीक होना होता है, टू रिकवर और गेट बेटर, ठीक है, रिकवर का मतलब भी ठीक होना होता है, गेट बेटर अच्छा होना, तो वो क्या होता है, हील। प्रॉमिस का मतलब वादा, ठीक है, अ कमिटमेंट टू डू समथिंग, ठीक है, कमिटमेंट यानी कि वचनबद्धता, टू डू समथिंग करने की कोई चीज़, तो वो प्रॉमिस होता है। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स देखे हैं, आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। तो इसी के साथ में वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट भी आप कर सकते हैं यदि आपको और भी कुछ नया सीखने को मिला है तो। थैंक यू।